Hey viewers, how are you? I hope you all will be fine. So welcome back at Avenue English. I'm your favorite Tabassum ma'am, your communication skill coach. This is the part 2 of your self introduction. Okay, जैसा कि मैंने आपको last time पढ़ाया था self introduction का part 1 और मैंने आप लोगों से बोला था कि next part में part 2 में हम लोग सीखेंगे the most important question, why do you want this job? Okay, why do you want this job? So in this video you are going to learn why do you want? Why do you want this job? This job. So the most important question, why do you want this job? This is asked in mostly interviews. Okay. So सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किसी भी इंटरव्यू को फेस करने से पहले आप श्योर हो जाइए कि आपको इंग्लिश आती है. आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप किसी भी तरह का आंसर तो अपने आप से दे लोगे, खुद से आंसर्स बना लोगे. लेकिन अगर आप सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चन आंसर सीखोगे तो वो रटे रटाए क्वेश्चन तो सीख जाओगे, लेकिन सपोज आपसे इंटरव्यूअर ने कुछ हटकर क्वेश्चन पूछ लिया तो तब क्या करोगे आप? आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना. तो अगर आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं आती है, आप कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर नहीं है, तो पहले आप वो डेवलप करिए. ठीक है. उसके बाद ये जो सारी नॉलेज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जब आपको इंग्लिश आती होगी तभी आप उसको अच्छे से स्टडी कर पाओगे. आई मीन टू से इंग्लिश बोलनी आती है, अच्छी बात है, इंग्लिश बोल लेते हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल है आपके अंदर या नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है. वो तब आती है जब आपके पास सारे पॉइंट्स होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे कब कहाँ पे कैसे बोलना है. ठीक है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल. तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है कि अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यू के टाइम, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे. ठीक है, तो उसके लिए रेडी हो जाइए. तो जल्दी से अपनी नोटबुक एंड पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको नोट करने पड़ेंगे और उसके बाद आप उसको स्टडी करोगे. ठीक है, उसके बाद भी आपको स्टडी करना पड़ता है. इंग्लिश स्पीकिंग आने के बावजूद भी आपको इंग्लिश आती है उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से आपको हिंदी आती है लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आप क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो. ठीक है, जैसे आज ही मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन किया था कि 12 रबीउल नूर क्यों मनाया जाता है. ठीक है, तो वो इधर उधर करके आंसर दे रहे हैं, कोई ठीक से आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं. तो उसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोगों से पूछे जाते हैं. अगर आप उनका हिंदी में भी आंसर जानने की कोशिश करोगे ना तो भी वो दे नहीं पाएंगे. तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कम्युनिकेशन स्किल क्रिएट करना. तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी इस तरह से क्रिएट होने वाली है जैसे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है, वो आप अलग से सीखिए. अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ऑन गिवन नंबर. ओके, इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, अगर आपसे इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस वीडियो विल प्रूव ट्रूली हेल्पफुल फॉर बोथ, फॉर फ्रेशर एज वेल एज experienced candidate. Okay, so are you ready? Now get ready. So the question is, why do you want this job? Okay, so why do you want this job? This is the question. So इस question को थोड़ा हम लोग साइड कर देते हैं. So why do you want this job? Why do you want this job? So I'm zooming it out. अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि why do you want this job, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो आपका आंसर है वो 3 फॉर्मूला पे बेस होना चाहिए. 3 फॉर्मूला पे बेस होना चाहिए, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो ये देखना चाहता है कि आपने उस पर कितना काम किया है, आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है. हाँ, तो पहले हम लोग फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे. और इसको नोट भी कर लीजिएगा. ठीक है, इसको नोट भी करना है आपको. सो the 3-part answer formula, you have to bear in your mind, you have to follow 3 parts answer formula. Means CSC means number 1 company connection, number 2 skill alignment. ठीक है, skill alignment, and number 3 is career growth. Okay, so bear in your mind CSC formula, number 1 company connection, and number 2 skill alignment, and number 3 career growth. ये आपको जो फॉर्मूला है अपने दिमाग में रखना है, इसको नोट कर लीजिए. कैसे? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं
कंपनी कनेक्शन की। सो एट फर्स्ट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फेस ऑफ इंटरव्यू यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपनी कनेक्शन। कंपनी कनेक्शन मीन्स मेंशन समथिंग स्पेसिफिक यू एडमायर अबाउट द कंपनी। एग्जाम्पल देयर मार्केट रेपुटेशन, ग्रोथ, वर्क कल्चर और प्रोडक्ट क्वालिटी। मीन्स जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सबसे पहले उस कंपनी के जो कनेक्शंस है उसको पता करोगे कि वहां की मार्केट मतलब उसकी रेपुटेशन क्या है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी ग्रोथ कैसी है, वहां के काम करने का कल्चर क्या है, ठीक है, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कैसे हैं, उसकी क्वालिटी कैसे है। तो इन चीजों पे आपको स्टडी करना है पहले, ठीक है। फिर उसी की तारीफ आपको करनी है। जब आप बताओगे कि मुझे ये जॉब क्यों चाहिए, अभी मैं बता रही हूँ कैसे करना है, लेकिन पहले पॉइंट समझिए। तो पहले आपको ये समझना है कि कंपनी के कनेक्शन कैसे हैं और उसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं। तो आपको पहले वो समझना है। दूसरा आता है हमारा स्किल अलाइनमेंट। स्किल अलाइनमेंट क्या है? एक्सप्लेन हाउ योर स्पेसिफिक स्किल्स एंड स्ट्रेंथ मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। क्या चीज? योर स्पेसिफिक स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। समझ में आया? पहले आपने क्या किया? कंपनी कनेक्शन समझा। कंपनी कनेक्शन समझा कि कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, इसकी ग्रोथ कैसी है, यहाँ पे इसका जो वर्क कल्चर है, काम करने का तरीका है, यहाँ पे किस तरह के वर्कर्स को रिक्रूट किया जाता है, मतलब भर्ती होती है उनकी, ये सब पहले आपको पता करना है। आपने पता कर लिया। फिर जो आपकी स्किल्स है, जो आपकी खुद की स्किल्स है उस कंपनी से रिलेटेड, वो उसको मैच करनी है, ठीक है। यू हैव टू अलाइन योर स्किल्स विद कंपनी कनेक्शन। यू हैव टू कनेक्ट योर स्किल विद द कंपनी। जो आपकी जो स्किल्स है, जो आपकी एबिलिटी है, वो क्या करनी है? आपको कंपनी कनेक्शन से मैच करनी है, ठीक। वो अभी मैं बताती हूँ कैसे। पहले समझ लीजिए करना क्या है। पहले आपको काम करना है कंपनी कनेक्शन पे। दूसरा हो गया जो स्किल अलाइनमेंट, जो आपकी अपनी एबिलिटी है वो कंपनी से मैच कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा करियर ग्रोथ। स्टेट हाउ दिस रोल अलाइंस विद योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। फिर आपको उसको ये बताना है कि ये जो आपकी स्किल्स है वो लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के लिए कैसे फायदेमंद है, इससे आपको और आपकी कंपनी को क्या फायदा मिलने वाला है। तो पहले आपने क्या किया? कंपनी कनेक्शन स्टडी किया। उसके बाद जो कंपनी कनेक्शन है उसको अपने स्किल से अलाइन कर दिया, ठीक है, उसको मैच कर दिया कि आपकी जो स्किल्स हैं वो कंपनी से कैसे मैच करती हैं। फिर आपने क्या किया? करियर ग्रोथ से उसको रिलेट कर दिया कि जो आपकी स्किल्स हैं और जो आपकी कंपनी के कनेक्शंस हैं उसमें हमारी जो एबिलिटी है वो कैसे वर्क करेगी, इससे कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी और मेरा फायदा कैसे होगा। सो फॉलोइंग दिस CSC फॉर्मूला यू हैव टू टेल द आंसर व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। ओके, तो यहाँ पे मैं दो तरह के आंसर्स लेकर आई हूँ, वन फॉर फ्रेशर एंड वन फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं जो हमारे फ्रेशर हैं उनके लिए हमें कैसे बोलना है। सो एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्रेशर। इफ यू आर अ फ्रेशर हाउ विल यू आंसर? नाउ चेक दिस आउट इन इंग्लिश एट फर्स्ट। ओके, अगर आप फ्रेशर हो तो देख लीजिए किस तरह से आपको इंग्लिश में आंसर देना है। इनफैक्ट इंग्लिश में ही आंसर देना है। I want to start my career with a reputable and fast growing company. I want to start my career with a reputable and fast growing company. देखा आपने कंपनी का कनेक्शन कर दिया ना। कंपनी का कनेक्शन कैसे हुआ? आपने पता कर लिया कि कंपनी रेपुटेबल एंड फास्ट ग्रोइंग है ना, पता कर लिया। आगे आपका आंसर, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर विद अ रेपुटेबल एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनी। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन। तो जो भी आपकी स्किल्स है, डिग्रीज है, वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। अब आपने जो भी डिग्री हासिल की है वो तो आपको पता ही होगा, है ना, और उससे आपको फायदा क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज आई हैं आपके अंदर, वो भी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो फिर बेकार है आपका जॉब करना ही, क्योंकि आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी डिग्रीज के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगी तो फिर क्या होगी, आप कंपनी में काम कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपने स्किल्स एंड अपने डिग्रीज के बारे में स्टडी कर लेना अच्छे से। सपोज यू हैव डन MBA एंड यू हैव द स्किल्स ऑफ strategic thinking, market analysis and team management. All right, so you have to put all these skills here. So कैसे यूज करेंगे? I have a strong foundation in strategic thinking, market analysis and team management, and I believe this role will give me an excellent opportunity to prove my capabilities while learning continuous industry skills. अब देखो, while learning continuous industry skills, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने कंपनी की रेपुटेशन एंड ग्रोथ के बारे में बताया और उसके बाद अपनी स्किल्स एंड डिग्रीज के बारे में बता दिया। और उसके जस्ट आफ्टर मैंने क्या किया?
अपनी कैपेबिलिटी एंड कंपनी की रेपुटेशन एंड ग्रोथ के अकॉर्डिंग अपनी जो कैपेबिलिटी थी उसको मैच कर दी कि इस कंपनी में काम करते करते मुझे भी अपनी कैपेबिलिटीज साबित करने का मौका मिलेगा, ठीक है, और कंपनी को भी उससे फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, एंड आई बिलीव दिस रोल विल गिव मी एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज वाइल लर्निंग कॉन्टिन्यूअस इंडस्ट्री लर्निंग। अगर हम हिंदी में इसका मतलब समझे तो कुछ इस तरह से होने वाला है, देख लीजिए। पहले रोमन इंग्लिश में ही समझ लीजिए कैसे है, क्योंकि ये लैंग्वेज तो सबको आती है। मैं एक प्रतीक्षित और तेजी से बढ़ती कंपनी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास जो आपकी डिग्री है वो बता दी, का अच्छा ज्ञान है और मुझे विश्वास है कि ये रोल मुझे अपनी स्किल्स को प्रूव करने और सीखने का बेहतरीन अवसर देगा, ठीक है, ये है। तो अब इसको मैं जूम इन कर रही हूँ, आई एम जूमिंग इन एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो किसके लिए होगा, फ्रेशर के लिए, ओके, दिस इज फॉर फ्रेशर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस, ओके। तो अगर आप फ्रेशर हो तो इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, ऑलरेडी किसी कंपनी में आप काम कर चुके हो, ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का या फिर कुछ महीने का, तो आपको कैसे बोलना है, अब हम आते हैं उस टॉपिक पे, ठीक है। यस, दिस इज फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, ऑलराइट, अनुभवी उम्मीदवारों के लिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में ही समझेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको CSC फॉर्मूला बताया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग समझिए, फिर हिंदी बताऊंगी मैं आपको। सो इन इंग्लिश हाउ यू हैव टू आंसर, यू कैन चेक, ओके। सो इंग्लिश, आई हैव X years of experience, X की जगह पे वो आ जाएगा जितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो। सो I have, suppose you have 2 years of experience, all right, so I have 2 years of experience in this field and I'm ready for the next challenge in my career, and I'm ready for the next challenge in my career. This is the most important line for speaking, all right, now get it. Your company is well known for innovation and growth and my background in special skills, जो आपकी skills हैं वो आपको बताना है, ठीक है, जो भी आपके पास special skills हैं वो, जैसे कि मैंने अभी क्या बोला था, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मार्केट एनालिसिस एंड टीम मैनेजमेंट। तो उसी तरह से आपने जो कुछ किया है, आपने MBA किया है तो MBA के बारे में बता सकते हैं, आपने MCA किया है तो MCA के बारे में बताइए, बीटेक किया है तो बीटेक के बारे में बताइए, जो भी स्किल्स आपके बारे में है और उससे आपको क्या क्या मिला है वो स्किल्स यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो योर कंपनी इज वेल नोन फॉर इनोवेशन एंड ग्रोथ। अब देखो यहाँ पे क्या किया, कंपनी को एडमायर कर दिया, है ना, एंड माई बैकग्राउंड इन स्पेशल स्किल्स, जो भी स्पेशल स्किल्स नहीं बोलना है, स्पेशल स्किल्स में जो आपकी स्किल्स है वो बोलना है, विल अलाउ मी टू कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू योर टीम्स ऑब्जेक्टिव, ओके, विल अलाउ मी टू कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू योर टीम्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे इसका हिंदी में मतलब समझ लीजिए क्या हो रहा है, मुझे इस फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अपने करियर में अगले चैलेंज के लिए तैयार हूँ। आपकी कंपनी ग्रोथ और इनोवेशन के लिए जानी जाती है और मेरी स्पेशल स्किल्स, जो स्पेशल स्किल्स हैं वो आपको बताना है, आपकी टीम गोल अचीव करने में मदद कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, मतलब आपकी तरफ से बोल रही हूँ, जैसे कि आप हैं, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उसके बाद आपने ये बता दिया कि मैं अगले चैलेंज के लिए तैयार हूँ, ठीक है, अपने करियर के अगले चैलेंज के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप पहले भी किसी कंपनी में जॉब करके आ रहे हो, है ना, तो आपको पहले ये लाइन बोलनी है। और फिर कंपनी को एडमायर कर दिया, कंपनी, जिस कंपनी में आप जॉब के लिए गए हो उसको आपने एडमायर कर दिया, योर कंपनी इज वेल नोन फॉर इनोवेशन एंड ग्रोथ एंड माई बैकग्राउंड जो आपकी स्किल है वो बताया, विल अलाउ मी टू कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू योर टीम्स ऑब्जेक्टिव। मतलब कि आपने क्या किया, जो आपकी स्किल्स हैं उसको कंपनी के साथ मैच कर दिया और ये भी बता दिया कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो मुझे आपकी जो टीम का ऑब्जेक्टिव है उसके लिए डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने का मौका देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने आंसर दे दिया, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कैसे बोलना है, ठीक है। Now take the screenshot and now practice for the main points. I have 2 years experience
in this field and I'm ready for the next challenge in my career. Your company is well known for innovation and growth, and my background in strategic thinking, market analysis, and team management will allow me to contribute directly to your team's objective. In fact, I have also done MBA. That's why I'm speaking about MBA every now and then. Okay? हाँ. So, लेकिन आपको अपनी फील्ड के बारे में बताना है कि आपने क्या किया है. So, की टिप्स टू रिमेंबर, मतलब अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो टिप्स जो आपको नहीं बोलने हैं, जो आपको याद रखने हैं कि मुझे क्या नहीं बोलना है. तो एट फर्स्ट, अवॉइड सेइंग फॉर द सैलरी. सैलरी के बारे में तो बिल्कुल मत बताना कि यहाँ मुझे 40,000 मिलने वाले हैं, 1 लाख रुपीज मिलने वाले हैं, इसलिए मैं ये जॉब करना चाहता हूँ. ये तो बिल्कुल कहना ही नहीं है. इवन इफ आप उसी के लिए गए हो, देखो हम लोगों को थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है, ठीक है. जैसे कि आजकल दिखावे की दुनिया है, दिल में कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है. उसी तरह से जब आप जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आपको बनना पड़ेगा. तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, जो की टिप्स हैं, उसको याद रखिएगा. अवॉइड सेइंग फॉर द सैलरी. सैलरी की तो बिल्कुल बात नहीं करिएगा. अभी करनी है, लेकिन कैसे करनी है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी. लेकिन अभी क्या करना है, अवॉइड सेइंग फॉर द सैलरी एंड फोकस ऑन लर्निंग, कंट्रीब्यूशन एंड वैल्यू. आपको लर्निंग, कंट्रीब्यूशन एंड वैल्यू के बारे में बताना है, जो आपकी स्किल्स है, या कंपनी ग्रोथ एंड रेपुटेशन के बारे में बताना है. अपनी स्किल्स को अलाइन करना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है. नेक्स्ट है आपका कीप इट टारगेटेड. मेंशन समथिंग रेलेवेंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन rather than giving a generic answer. एक नॉर्मल जेनरिक आंसर देने के बजाय जो ऑलरेडी हम लोग जिस पे बात कर चुके हैं, आप उसी से रिलेट करके बात करिए, ठीक है. जो आपकी जॉब है, जो आपकी स्किल्स है, जिसके लिए आप गए हैं, उसी से रिलेट करके आपको बात करना है. नेक्स्ट है हमारा बी कॉन्फिडेंट. बी कॉन्फिडेंट मीन्स डिलीवर यू आंसर क्लियरली विद पॉजिटिव टोन. ओके, जो भी आपसे पूछा जाए आपको बहुत ही क्लियरली पॉजिटिव टोन में कॉन्फिडेंटली आंसर देना है. ऑलराइट. और उसके लिए आपकी स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए. ऑलराइट. उसके लिए प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा. जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, जो मैंने अभी पॉइंट डिस्क्लोज किए हैं, उस पर स्टडी करिए. स्टडी तो करना पड़ता ही है, सबको करना पड़ता है, ठीक है. तो यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली. एंड जो भी फील्ड के आप हो, चाहे वो आपका बीटेक हो, एमटेक हो, एमसीए हो, बीसीए हो, एमबीए हो, बीबीए हो, जिस फील्ड के भी हो, और जिस तरह की, जैसे कि आप टीचर हो, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आप अपने स्किल्स एंड कैपेबिलिटी की बात करोगे, कॉन्फिडेंटली बात करो, उसके पॉइंट्स निकालो, किस तरह से मुझे टीचिंग के लिए बोलना है, और जिस कंपनी में जा रहे हो उसके बारे में पता करो. तो ये आपको एक परफेक्शन देती है, ठीक है. तो अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको परफेक्शन लाना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको स्टडी करना है. ये नहीं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो टीचर की, या फिर एक आप टीचर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की. ऐसा तो नहीं होगा ना. अपनी फील्ड से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करो, स्टडी करो, एंड डेफिनेटली यू कैन स्पीक एंड कॉन्फिडेंटली गिव आंसर. डोंट वरी अबाउट दैट. एंड जब भी आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जाओ, तो ये मत सोचो कि ये जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैनिक होते चले जा रहे हो. नहीं, पैनिक नहीं होना है. मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो दूसरी जॉब है, क्या फ़र्क पड़ता है. जब जाओ तो ये सोचकर जाओ कि मेरा एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा. कुछ नहीं तो आप क्वेश्चन तो सीख कर आओगे वहाँ से कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और उस क्वेश्चन पे आप स्टडी कर लो, और नेक्स्ट टाइम उसके लिए आप प्रिपेयर होकर जाओ, है ना. डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच पोटेंशियल यू आर. गॉट इट. तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किस तरह से आंसर देना है, वो तो आपका स्टाइल नंबर 1 था, और आपका स्टाइल नंबर 2 ये भी हो सकता है. आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हो. Suppose you have done MBA and you have an interview for it, and you are asked the same question during your interview, why do you want this job? Okay, why do you want this job? So in an answer you can say, during my MBA, I developed a strong foundation in strategic thinking, market analysis, and team management. Your company is a market leader, and I want to apply my business acumen to tackle real world business challenges and drive my performance here. Okay, in this way you can answer. So this is not only for MBA, this is just for reference purpose. Whatever you have the qualification like MCA, BTech, MTech, whatever you have done. So accordingly you have to speak out. All right. So this is the second way of answer of your question. Why do you want this job? So you can take the screenshot. You can take the screenshot of this one during my MBA. इसका मतलब क्या होता है, आप इसका हिंदी में मतलब समझ सकते हैं कि MBA के दौरान मैंने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, टीम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी है. आपकी कंपनी अपने क्षेत्र में लीडर है, और मैं इस बिजनेस एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, सूझबूझ. तो बिजनेस की सूझबूझ होती है, उसका इस्तेमाल वास्तविक व्यावसायिक चुनौतियों को हल करने के लिए करना चाहता हूँ. और
स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कौन सी होती है? जैसे कि आपके न्यू आइडियाज़ आते हैं, आपको पता है कि हमें ग्रोथ कैसे करनी है और प्लान्स कैसे बनाना है, टाइम के साथ चेंज कैसे होना है, वो सारी चीज़ें जो आपके माइंड में आ रही हैं, वो सब आती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, ठीक है? तो जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एंड प्रैक्टिस। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो वो तो था उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम वो जॉब के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमबीए किया है और उसके साथ साथ आपको किसी और काम का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, कोई भी, एमबीए का तो मैं सिर्फ एक इंस्टेंस बता रही हूँ आपको, एमबीए के साथ साथ जो भी आपने क्वालिफिकेशन गेन की है, उसके साथ साथ आपने किसी और फील्ड का भी एक्सपीरियंस लिया है, कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी हो, नो मैटर, ओके, तो वहां पे आपको कैसे बोलना है समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए, ऑलरेडी आपके पास किसी चीज का एक्सपीरियंस भी है और आपने एमबीए भी कंप्लीट कर लिया रिसेंटली। सो आपको कैसे बोलना है, कंबाइनिंग माय प्रायर वर्क एक्सपीरियंस विद माय रिसेंट एमबीए, आई ब्रिंग बोथ हैंड ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज एंड स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग in the role aligns perfectly with my background, allowing me to take on strategic decision making and directly contribute to your growth targets. Okay, in Hindi you can understand. इन हिंदी, अपने कार्य अनुभव के साथ साथ हाल ही में एमबीए पूरा करने के बाद, एमबीए की जगह पे एमसीए भी बोल सकते हैं, बीटेक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी एमटेक भी बोल सकते हैं। एमबीए पूरा करने के बाद मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज और स्ट्रक्चर्ड बिजनेस थिंकिंग दोनों है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जो आपकी कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये रोल मुझे रणनीतिक निर्णय लेने और आपकी कंपनी के ग्रोथ गोल्स को हासिल करने का सही अवसर देता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी आपकी स्किल्स है, जो भी आपके पास डिग्री है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे बताना है। ऑलराइट, तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू। नाउ दिस इज रेडी फॉर द स्क्रीनशॉट। यस, so I hope you must have taken the screenshot and now you have to practice for your question, why do you want this job? Okay, तो मैंने सारे स्टेप आप लोगों को बता दिए हैं, मैंने 2 वेज भी बता दिए कि आपको आंसर कैसे देना है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगा। So now you have to practice. As much you practice, you will get the perfection in yourself. So now we are going to end this video with the question, why do you want this job? ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको इंटरव्यू में कैसे आंसर देना है। उसे जल्दी से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी जॉब मिल सके और वो इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर देना सीख सके, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ उनकी भी स्किल डेवलप हो। ऑलराइट, एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस टू यू। ऑलराइट, एंड अब कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं और आप हमारी वीडियो से क्या क्या सीखते हैं और आपने अब तक क्या क्या सीखा, ठीक है। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ऑलराइट, और हाँ, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट क्लासेस यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आप इंग्लिश से जुड़े हर स्टेप सीखोगे, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग तो सीखोगे ही सीखोगे, ग्रामर अपनी इम्प्रूव करोगे और अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना है आपको एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल के स्टेप तो आप इसमें सीख रहे हो, लेकिन जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो उसमें आपका फ़ायदा क्या होने वाला है, आपको वहाँ पे मैं देखूंगी कि आप बोल कैसे रहो, आपका वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है, स्टाइल कैसा है, आपका जेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको क्लास ज्वाइन करनी है और क्लास ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ऑन गिवन नंबर। ओके, ऑल द बेस्ट।